राजनीतिक अवसर मतलब चुनाव में एक बार अवसर दीजिए और इस राज्य की तस्वीर और तकदीर को बदलने के लिए हम लोग अपना सर्वस्व निछावर करेंगे। 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। ये कोल्हान की धरती है। इस धरती ने झारखंड अलग राज्य से पहले तो बलिदान लिया ही लिया है। इस धरती ने आज झारखंड के लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। आज अगर अधिकार मांगने की बात आती है तो देखिए प्रेम मार्डी और 30-35 को दीदी लोग को, भैया लोग को 6 महीना के लिए जेल में डाल दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि राज्य आज भी केवल नक्शे से अलग हम लोग को झारखंड राज्य मिला है, लेकिन अगर अधिकार की बात करें, रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो आज हम लोग बहुत पीछे हैं। नहीं, आप ही बताइए, आज कोल्हान को इंडस्ट्रियल बेल्ट कहा जाता है। यहाँ गमरिया, आदित्यपुर, सोनारी, साक्षी, मानगो ऐसे अनगिनत जगह है जहां अनगिनत फैक्ट्रियां हैं, अनगिनत चिमनी, अनगिनत कारखाना, अनगिनत कंपनी है। लेकिन आज वहां जाके देखिए हमारे लोग कौन सा काम करते हैं, मजदूरी का काम। 2-4 गो लोग ठीक ठाक है, मजदूरी का काम, दिहाड़ी काम, और HR के पोस्ट पे कहाँ के लोग आते हैं, मैनेजर के पोस्ट पे कहाँ के लोग आते हैं। तो भैया अगर उन्हीं को मैनेजर बनाना था, बंगाल वालों को मैनेजर बनाना था, यूपी वालों को HR बनाना था और बिहार वालों को ठेकेदार बनाना था, तो हमारे लोगों का लहू क्यों भाई आपने? शहीद निर्मल महतो का खून सब उड़ीसा की। अगर उड़ीसा के वालों को आपको नर्स बनाना था, पश्चिम बंगाल वालों को आपको मैनेजर बनाना था और बिहार वालों को अगर यहाँ ठेकेदार बनाना था, तो हमारा खून क्यों बहाया? लिए हम लोग झारखंड राज्य भाई भीख मांगने के लिए झारखंड राज्य लिए, कि झोड़ा ढोने के लिए झारखंड राज्य लिए, कि कोयला ठेलने के लिए झारखंड राज्य लिए, कि झाड़ू पोछा देने के लिए झारखंड राज्य लिए? कह लिए झारखंड राज्य? आप ही बताइए। कहते नहीं चाहिए, किंतु अगर आपको लगता है कि झारखंड राज्य उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई है, तो हम लोग एक मौका चाहते हैं, एक अवसर चाहते हैं कि एक बार हम लोगों को राजनीतिक अवसर दीजिए। राजनीतिक अवसर मतलब चुनाव में एक बार अवसर दीजिए और इस राज्य की तस्वीर और तकदीर को बदलने के लिए हम लोग अपना सर्वस्व निछावर करेंगे। 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। ये कोल्हान की धरती है। इस धरती ने झारखंड अलग राज्य से पहले तो बलिदान लिया ही लिया है। इस धरती ने झारखंड राज्य के एकमात्र MP जिनकी शहादत हुई है, वो झारखंड के कोल्हान की मिट्टी के जमशेदपुर के MP शहीद सुनील महतो है। तो अगर हमारे सामने भी स्थिति ऐसी होती है तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, इस राज्य के लोगों के लिए खूंटा गाड़ कर खड़ा होंगे। और ऐसा बात नहीं कि हम लोग को लेकर बाकी लोग सोचता नहीं है। में गम्हरिया में फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, हमारे वहां धनबाद में भी फैक्ट्री कंपनी है। चंद्रपुरा एक जगह है, आपने नाम सुना होगा, वहां CTPS है। वहां पर एक कंपनी आती है, जैसे प्रेम मार्डी और 30 लोगों को जेल में डाल दिया गया, वहां भी 21 लोगों पर केस होता है। लेकिन कंपनी वाला क्या बोलता है मालूम है कि अभी केस को आगे मत बढ़ाइएगा, अभी किसी भी लड़का को अरेस्ट करने मत जाइएगा, 4 तारीख का इंतजार कीजिए, 4 तारीख को वोट का रिजल्ट आएगा। यदि वोट का रिजल्ट आया और जयराम महतो अगर गिरिडीह लोकसभा से जीतकर संसद चले गए तो केस वापस कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत पागल लड़का है, हम लोग के साथ बहुत बुरा करेगा। ये भाषा था वहां के मैनेजर का कि अगर जयराम महतो आता है, आप पूछ लीजिए चंद्रपुरा में अगर आपके कोई रिश्ते दोस्ती यारी होंगे तो आप पूछ लीजिएगा, 21 गो लड़का पे केस हुआ था और यही बोला था कि अगर जयराम महतो MP बन जाते हैं, जीत जाते हैं, तो केस को वापस कर लीजिएगा। ये तो थोड़ा सा पागल लड़का है, कहाँ क्या करेगा कोई ठिकान नहीं है। तो इसलिए बात का भरोसा कीजिए। आज लोग लड़ रहे हैं, आज যে আমরা লড়াই লড়ছি এই তোমাদের ভবিষ্যতের জন্য লড়াই, এই তোমাদের ছেলের জন্য লড়াই।
आज पढ़ने लिखने वाले भाई लोग हर घर में हैं, बहन लोग हर घर में हैं। 10 साल तैयारी किया जाता है और पता चलता है पेपर लीक हो गया है। इसलिए आज इस राज्य की तस्वीर को बदलना है। और ये राज्य, अच्छा एक बात बताइए, झारखंड राज्य हर एक झारखंडी के लिए अलग हुआ था कि एक परिवार के लिए? झारखंडी के लिए हमको तो लगता है कि एक परिवार है। अगर एक परिवार नहीं था तो चंपे चचा को और 3 महीना रहने देते हैं। चंपे चचा को इन लोग गाछ में चढ़ा लिया और पेड़ सटा के काट दिया। ये गलत बोल रहे हैं। इसका मतलब ये झारखंड हेमंत दादा का है, कल्पना भाभी का है, सीता भाभी का है और बसंत भैया का है। उसके बाहर ये झारखंड नहीं है। बताइए, नहीं चंपई चचा को 3 महीना बूढ़ा आदमी, बाप का समय का आदमी था, जिससे कुदरा भूत भी डरता है। हाँ भाई, तो बूढ़ा आदमी को लास्ट समय में देखे, इनका फोटो देखे कितना दुख लग रहा था। हाँ बेचारा, ये बुजुर्ग आदमी इतना दुखी कभी नहीं हुआ है क्या? बताइए। इसका मतलब है आज इस सिस्टम में ऐसे लोगों ने कब्जा किया है जो केवल अपने परिवार का भला चाहते हैं कि झारखंड के नौजवान पढ़ लिख कर आगे बढ़े, वो बीडीओ, सीओ, वकील बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, ये नहीं चाहते हैं। इसीलिए केवल और केवल इस राज्य को लूट का अड्डा बनाने का प्रयास करेंगे। इस राज्य की तस्वीर को, इस राज्य की तकदीर को बदलने के लिए हम युवाओं को विशेषकर आगे आना होगा और जितने भी हमारे गार्जियन हैं उनको आशीर्वाद देना होगा। और जो तो हमारे मायरा मासीरा काकीरा तुमरा आसे তোমাদের সঙ্গ আমি এটাই বলতে যাই कि आज के तुम्हारे आशीर्वादेर दरकार আছে। आज हम लोग नया लड़का लोग हैं, आज नए नए राजनीति में आए हैं, इसलिए आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। और विश्वास कीजिए, अगर हम लोगों को खासकर अगर हमें विधायक सांसद बनना, पेपर पढ़िए रहे हैं, दोनों पार्टी तीनों पार्टी खर्चा मैंने एकदम झोला खोल के पढ़ा है कि तुम मेरे तरफ आ जाओ। यदि हमको अपना स्वार्थ होता तो आज जैसे जमशेदपुर के सांसद विद्युत दा और सिंहभूम की सांसद जोबा दीदी आज शपथ ले रही है, ले ली, हम भी शपथ ले लिए होते अगर हमको अपना बारे में रहता। लेकिन हम विधायक सांसद नहीं, उससे पहले झारखंड की आवाज बनने आए हैं। और झारखंड की आवाज, चाहे वो कुचाई का डैम रहे, चाहे चांडिल का डैम रहे या टाटा जमशेदपुर का प्लांट रहे, और ये आवाज आज गांव में है, ये आवाज आज झारखंड में है। इस आवाज को जिस दिन मौका मिलेगा, चाहे देश रहे या दुनिया रहे, जो हमारे साथ अन्याय हुआ है उसका हिसाब जरूर मांगेंगे। नहीं आप ही बताइए, आज टाटा जमशेदपुर इतना बड़ा प्लांट खड़ा है ना, क्या टाटा के पिताजी का जमीन है क्या? उनके ससुर जी का जमीन है? वो जमीन हमारा और आपका है। वो जमीन यहाँ के झारखंडियों का, जमीनों का रहे, चाहे घटवार का रहे, चाहे भूमिज का रहे, चाहे जिसी का रहे, ये झारखंड के लोगों का जमीन है। लेकिन आज हमारी जमीनों पर इतने बड़े बड़े कारखाने हैं, हमारी जमीनों पर इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, लेकिन हमारे लोग झाड़ू पोछा का काम करते हैं, हमारे लोग मजदूरी का काम करते हैं। और जिनका यहाँ एक बित्ता जमीन नहीं गया है, आज वे एचआर के पोस्ट पे आते हैं, वो मैनेजर के पोस्ट पे आते हैं, वो असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे आते हैं, वो सुपरवाइजर के पोस्ट पे आते हैं। बताइए गलत है कि सही है? आप एक लाइन में बताइए। हमने इन तमाम कंपनियों को जमीन इसलिए दिया था कि वहाँ फैक्ट्री खुलेगा, वहाँ कंपनी खुलेगा और उससे रोजगार होगा, उस रोजगार से हमको नौकरी मिलेगा, हमको चाकरी मिलेगा। हम टाटा को इसलिए जमीन दिए थे कि वहाँ फैक्ट्री लगेगा, उसको हम फुटबॉल का मैदान बनाने के लिए जमीन नहीं दिए थे, उसको हम रियल एस्टेट को बनाने के लिए जमीन नहीं दिए थे, और उसको लेला मजलू का अड्डा बनाने के लिए दिए थे। हमने रोजगार के लिए जमीन दिया था।
क्या गलत बोल रहे हैं? हमने कंपनी खोलने के लिए जमीन दिया था। आज जुबली पार्क क्या है? लैला मजनू का अड्डा बना है। हमने लैला मजनू करने के लिए जमीन नहीं दिया था। हमारा बाप दादा का जमीन है जिसको हम लोग 4000 साल 5000 साल से जोत कोड़ते थे। वहाँ हम लोग धान उगाते थे, किसी कोने में सब्जी लगाते थे, कहीं गेहूं लगाते थे। वो जमीन दिया है हमने कंपनी लगाने के लिए, और उस कंपनी में नौकरी हम करेंगे इसलिए दिया है। इसलिए आज अगर सदन में हम लोग जाते हैं तो इस बात का पुख्ता और प्रमाण के साथ रखेंगे कि यदि आप में सामर्थ्य है, चाहे टाटा रहे, चाहे बीएसएल रहे, चाहे बीसीसीएल रहे, यदि आपने रैयत से जमीन लिया है, उस जमीन पे अगर आपने काम नहीं किया है तो रैयत को वापस कीजिए। आपको फार्म हाउस बनाने के लिए जमीन नहीं दिए हैं। आपकी साली जी के लिए आलीशान मकान बनाने के लिए जमीन नहीं दिए हैं। जमीन हम लोगों रैयतों ने विकास के नाम पर दिया है। हम विकास देखना चाहते हैं, विकास कहां पे। इसलिए आज तमाम कोल्हान वासियों, अंत में जाते जाते एक लाइन कहेंगे। हालांकि हमारी इस बात को सुनकर आपको थोड़ा बुरा भी लगेगा, आपको खराब भी लगेगा, और कुछ लोगों को हंसी भी लगेगा, लेकिन एक बात कहेंगे कि हम दो हमारे दो नहीं, एक तीसरा को जन्म दीजिए। एक तीसरा को जन्म दीजिए। अब आप बोलिएगा कि बाबू आप ऐसा बात क्यों बोल रहे हैं? हम इसलिए बोल रहे हैं कि उन्होंने संसद को नहीं छोड़ा, आपको देंगे। कितने बड़े लोग हैं। अरे संसद सुनील महतो को 12 गोली मार दिया, निर्मल महतो को इन लोग गोली मार दिया। तो कौन कानून हमारी रक्षा करेगा? बताइए, कौन कानून? भारत का कौन सा कानून हमारी रक्षा कर रहा है? बताइए आप। इतना तो कानून है, फिर भी हम कहाँ हैं? फिर भी तो कंपनी जबरदस्ती मेरा जमीन ले रही है। IAS IPS जब चुपचाप तमाशा देख रहा है, पैसा वाला से लड़ेगा नहीं उन लोग। वीडियो सीओ की बातें मत कीजिए, थाना पर भारी। कौन है मदद करने वाला? कौन आपकी सुन रहा है? इसीलिए आज हम एक कड़ा शब्द कह रहे हैं, हम दो हमारे दो नहीं, आप तीसरे बच्चे को जन्म दीजिए, और उसको इंजीनियर डॉक्टर नहीं, उसको निर्मल के रास्ते पर चलाइए, और नहीं तो कोई आपकी मदद नहीं करेगा। ये 20,000 रुपया मांग रहा था अपना बाप का जमीन का मोटेशन करने के लिए। कहाँ जाइएगा आप? किसके आगे झोली फैलाइएगा? यही अगर एगो बेटा आपका निर्मल होता ना तो डबो का वीडियो जाके डूब जाता, लेकिन पैसा नहीं मांगता। ये भले मेरा बात सुनने में आपको कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, लेकिन 2 साल से जो दर्द हमने देखा झारखंड में, जो अफसरशाही का अत्याचार, का दुराचार देखें, तब मजबूरी में एक पढ़ा लिखा लड़का को ऐसा भर्सन निकालना पड़ता है। हम ऐसा नहीं थे, न हम इस तरह का बात करते थे, लेकिन आज मजबूरी में 2 साल 2.5 साल देखने के बाद हम कह रहे हैं कि आप एक बेटा को बनाइए जो निर्मल के रास्ते पे चलेगा। एगो को बनाइए डॉक्टर, बढ़िया बात है। एगो को बनाइए इंजीनियर, बढ़िया बात है। वकील भी बनाइए, लेकिन इंजीनियर और डॉक्टर जब मुसीबत आएगा उन लोग खुदे बोलेगा, ये मैया काहे झगड़ा कर रही है, चलो जमीन बारी बेच, कंपनी को दे, जो होता है होने दो, कलकत्ता में फ्लैट ले लेंगे, वहां लड़ेगा निर्मल वाला बेटा। वहां निर्मल वाला बेटा या बेटी लड़ेगी भाई। अब मेरा बात आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, हम जो देखें